नमस्कार, करानोमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। आज हम गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज़ में लेकर आए हैं आपके सामने ई नाम। इससे पहले हमने एमएसपी डिस्कस किया था। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस गवर्नमेंट स्कीम्स पर हमें मिल रहा है, इसीलिए आज हम लेकर आए हैं आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी वन नेशन वन मार्केट। यस, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जब हम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात करते हैं तो इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 21 मंडियों में 8 स्टेट्स में शुरू किया गया था अप्रैल 2016 में। उसके बाद अक्टूबर 2016 में ही इसका एक ऐप जो है वो लॉन्च हुआ, यानी एक पोर्टल मोबाइल ऐप इसका जो है वो पोर्टल लॉन्च हुआ और मार्च 2017 में इसने टारगेट अचीव किया। ये लगभग जो है इसे जोड़ा गया 421 मंडियों को 13 स्टेट्स में, और मार्च 2018 तक इसने अचीव किया 585 मंडीज़, यानी 585 मंडियाँ, जो कि जिसमें 16 स्टेट्स और 2 यूटीज़ जो शामिल थी। उसमें जो है वो ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर जो मार्केट है वो शुरू हुआ। उसके बाद यदि अप्रैल 2020 की बात करते हैं तो इसमें कुछ नए फीचर्स लॉन्च हुए, जिसमें एफपीओ है, ENWR है और एग्री लॉजिस्टिक मोबाइल ऐप है, जो कि अभी लॉन्च इसके तहत हुए हैं। तो इसलिए ये जो योजना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसको लेकर क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और योजना क्या है इसको हम जानेंगे। देखिए, योजनाओं में से क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो हमने देखा कि इसकी जर्नी कैसे शुरू हुई 2016 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। उसके बाद 2020 में जो है इसकी स्थिति क्या है, अभी इसमें एक FPO, ठीक है, एक NWR और एग्री लॉजिस्टिक जो है मोबाइल ऐप इसके तहत लॉन्च किया गया है, जो इसकी सफलता को बताता है। यदि आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर, तो जल्दी से हमें ज्वाइन कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना यूट्यूब पे बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आप रेगुलरली जल्दी से जल्दी सबसे पहले अपडेट जो है वो प्राप्त कर सकें। हाँ जी, ई नाम है क्या? सबसे पहला ऑप्शन है ए, यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। दूसरा, ये कृषि उपज विपणन समितियों यानी APMC और अन्य कृषि मंडियों के नेटवर्क से जुड़ा एक विशाल बाजार है। या ये भारत सरकार द्वारा ई नाम योजना का प्रारंभ 14 अप्रैल 2016 को किया गया था। यह सभी सही है, तो आपको बताना है कि ई नाम है क्या। हाँ जी, यस, ई नाम के अंतर्गत ये सभी ऑप्शन सही हैं। ये एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग पोर्टल है, यानी लेन देन करने वाला एक पोर्टल है। यस, है ना। वन नेशन वन मार्केट की बात हो रही है तो अखिल भारतीय हुआ ना, और इसके तहत APMC का क्या रोल है, कृषि मंडियों को क्या रोल है, इसको भी हम देखेंगे। और इसकी प्रारंभ जो है वो 14 अप्रैल 2016 को किया गया था। इसका आंसर डी जो है वो बिल्कुल सही है। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनते हैं, और भी क्वेश्चन जो है हम आपके सामने योजनाओं से रिलेटेड जो है वो लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम अब डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, ये एक ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार है, यानी वन नेशन वन मार्केट, जैसे एक मार्केट होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारी शॉप्स होती हैं, आप जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, एक आप गए और फिजिकली गए और आपने इस मार्केट में गए, आपने बहुत सारी दुकानें थी, वहाँ पर आपने देखा और प्रोडक्ट को क्या किया, परचेज किया। यानी वहाँ पर बायर्स भी थे और सेलर भी थे, बेचने वाले भी थे और ख़रीदने वाले भी थे। ये यहाँ पर क्या है कि एक कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर, उस पर आप एक पोर्टल है। ठीक है, ई नाम, उस पोर्टल पर गए तो आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी कृषि मंडियाँ हैं। ठीक है, तो आप उनमें से क्या कर सकते हैं, ये तो बेचने वाले हैं, ये तो सेलर हैं, और आप क्या हो, बायर हो, खरीदने वाले हो। तो आप यहाँ पर गए और इस पोर्टल पर आपने चीज़ों को खरीदा या वस्तुओं को, कृषि जो वस्तुएं हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको खरीदा। यानी ये सब क्या हो रहा है, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। तो ई नाम क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक यानी एक ऑनलाइन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, जहाँ पर बहुत सारी मंडियाँ हैं, बहुत सारी कृषि उपज की वस्तुएं हैं, किसान हैं जो कि इन सब चीज़ों को बेच रहे हैं, व्यापारी हैं जो इनको खरीद रहे हैं। क्लियर है। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को की गई थी। ये बाजार पूरे देश में स्थित वास्तविक बाजारों, कृषि उपज मंडियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे रियल मार्केट्स हैं, कृषि उपज मंडियाँ इत्यादि। तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन करना। आज एक व्यक्ति जो कर्नाटका में है, और चूँकि कर्नाटका में क्लाइमेट ऐसा है, या कर्नाटक में मोटा अनाज बहुत ज़्यादा पैदा नहीं हो पाता, या फिर राजस्थान जिसके लिए बहुत ज़्यादा सरसों है, राजस्थान में, जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा सरसों जो है वो पूरे देश में सबसे अधिक सरसों जो है राजस्थान में होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको
बेस्ट क्वालिटी की सरसों जो है परचेज करनी है तो वो कैसे परचेज करे, कहाँ से आए, क्या करे। अब क्या करेगा वो, ऑनलाइन जाएगा, सारी उपज मंडियाँ देखेगा, राजस्थान, उसको जो भी कृषि उपज प्रोडक्ट खरीदना है व्यापारी को, जो कर्नाटका का है वो यहाँ से मोटा अनाज है, जो भी अच्छी चीज़ें खरीद सकता है। और वहाँ के जो फेमस मसाले हैं केरल इत्यादि के, साउथ के, उन मसालों को जो है राजस्थान में बैठा हुआ व्यक्ति बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट जो है वहाँ से खरीद सकता है। तो अब ऑनलाइन मार्केट यानी एकीकृत एक राष्ट्रीय बाजार हो गया कि कोई भी व्यक्ति कहीं से कुछ भी कृषि उपज का सामान अब यहाँ पर खरीद सकता है। तो ये जो पहल है वो 2022 तक किसानों की आय दुगना करने के लिए रोड मैप के कार्यान्वयन का एक हिस्सा है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अब जो एक कृषक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि वो 2022-23 तक कृषकों की उपज को कृषकों की आय को क्या करना चाहती है, दुगना करना चाहती है। उसका ये उद्देश्य, उसका ये लक्ष्य है। तो इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है ई नाम की शुरुआत की गई, जिससे कि कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य जो है प्राप्त हो सके। उनको पूरा उनकी वस्तुओं को खरीदने वाले बहुत सारे जो खरीदार हैं उसको उपलब्ध हो सकें और वो अपनी बेस्ट क्वालिटी की वस्तु जो है बेस्ट प्राइस पर बेच सके। इसी के साथ साथ जो व्यापारी है वो बेस्ट वस्तु को जो है वो प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत किसान की उपज की ऑनलाइन बिक्री के लिए किसान और उसकी उपज का विपणन ई नाम पोर्टल पर डाल दिया जाता है कि भाई जैसे मैं हूँ किसान और मैं वहाँ पर जो हूँ सरसों है मेरे पास, तो मेरी उपज, मेरा नाम, मेरी उपज, उसका पूरा विवरण जो है इस पोर्टल पर डाल दिया जाता है। उनके मुताबिक जिसे देश के हर कोने का पंजीकृत कोई भी व्यापारी देख सकता है। जो इस ई नाम में रजिस्टर्ड होगा वो देख सकता है कि ये एक किसान है, इसके पास ये प्रोडक्ट है, इसकी ये कीमत है, या उसको उससे मोल भाव करना है, या फिर इसकी क्वालिटी है, इसकी ये इतनी मात्रा में हमें दे सकता है, इत्यादि सब कुछ। ठीक है, और जो व्यापारी है वह भी अपने मन मुताबिक क्रय विक्रय प्रक्रिया में भाग ले सकता है, बेचने खरीदने के लिए। ठीक है, इस प्रकार किसान को अपनी उपज के विक्रय के लिए असीमित क्रेता व्यापारी उपलब्ध हो जाते हैं। मेरे पास क्या है, बहुत सारे अब विक्रेता उपलब्ध है मेरी वस्तु को खरीदने के लिए, मेरी सरसों को खरीदने के लिए। तो इस तरीके से ऑनलाइन मार्केट जो है आपको एक ई प्लेटफॉर्म है जो आपको पूरे देश में जो है खरीदा जो है वो प्रोवाइड कराता है। यह संपर्क रहित दूरस्थ बोली और मोबाइल आधारित किसी भी समय भुगतान के लिए प्रदान करता है। ठीक है, किसी भी समय आप भुगतान कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए व्यापारियों को या तो मंडियों या बैंकों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्यापारियों को मंडियों में वस्तु खरीदने के लिए और किसान को पैसा लेने के लिए बैंकों में, इन सब चीज़ों के झंझट से बच जाता है। वो मोबाइल पर जो है अपनी वस्तु का जो है उचित मूल्य प्राप्त कर सकता है और अपनी वस्तु को बेच सकता है। तो ये है ई नाम। ठीक है, तो देश में स्थित, इसके लिए हुआ क्या है कि देश में जो स्थित एपीएमसी हैं उनको ई नाम से जोड़ा गया है। एपीएमसी हैं क्या, देखिए एपीएमसी की फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी, यानी कृषि उपज विपणन समिति। कृषि विपणन का मतलब क्या होता है, कृषि विपणन का अर्थ होता है समस्त क्रियाएं होती हैं। समस्त कृषि विपणन का अर्थ उन समस्त क्रियाओं से लगाया जाता है जिनके माध्यम से कृषि उपज को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाली क्रियाएं संग्रहण और भंडारण, परिष्करण, श्रेणीकरण तथा प्रमाणीकरण और एकीकरण हैं। ठीक है, इसके अंदर ये सारी प्रोसेस आती है, यानी एक जो भी समस्त क्रियाएं बेचने के दौरान होती हैं वो सभी इसके अंतर्गत आती हैं। आज़ादी के बाद हुआ यह था कि भारत में गाँव की संपूर्ण जो वितरण प्रणाली थी उनको वो साहूकार या व्यापारी नियंत्रित करते थे। भाई आज मैं किसान हूँ और मेरे जो भी प्रोडक्ट है मैं किसके पास जाऊँगा, तो साहूकार के पास जाता हूँ या वही जो है व्यापारी उनके पास जाता हूँ, उनको बेचता हूँ, उनसे पैसा लेता हूँ। तो या तो मैं कर्ज के जाल में फंस जाता हूँ या मुझे अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता क्योंकि मेरे पास एक बहुत ओपन मार्केट ही नहीं है। ठीक है, तो पहले ऐसा ही था, आज़ादी के बाद भी ऐसा ही था, जिससे किसानों को बहुत कम लाभ होता था। इससे छुटकारा पाने के लिए और कृषकों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों ने कृषि बाजार स्थापित किए। ठीक है, जिसके लिए एपीएमसी अधिनियमों को यानी जो एपीएमसी एक्ट है उसको लागू किया गया। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक मार्केटिंग बोर्ड है जो आमतौर पर भारत में एक राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जाती है ताकि किसानों को जो है वो बड़े जो रिटेलर्स हैं उनके शोषण से बचाया जा सके, साहूकारों के, महाजनों की, जिससे किसान कर्ज के जाल में ना फंसे। और साथ भी ये भी सुनिश्चित किया जाता है इसमें कि खेत से लेकर रिटेल प्राइस तक जो मूल्य है वो उच्च स्तर तक ना पहुँचे, यानी ऐसा ना हो कि कंज्यूमर उसको खरीद ही नहीं पाए। ठीक है, तो ये सब जो है एपीएमसी जो है
जो आपकी कमिटीज़ हैं वो ये करती हैं। तो इसमें क्या क्या है, ये जो मंडियां हैं, ये जो एपीएमसी कमेटी जो है मंडियां हैं, उनको इस ई नाम से जोड़ दिया गया है, ठीक है, जो कि रेगुलेट करती हैं, जो कि किसान को शोषण से बचाती हैं, ठीक है, तो उनको इससे जोड़ दिया गया है। तो इससे ई नाम की प्रकृति के अनुसार राज्यों द्वारा एपीएमसी कानून में संशोधन किया गया है, जिससे कृषि उत्पादकों का क्या किया जा सके, बाधा रहित व्यापार और परिवहन अब किया जा सके। इसके लिए पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव को मुख्य मार्गों से जोड़ने के साथ साथ गांव में स्थित स्कूलों अस्पतालों को भी मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है। क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो जो भी खरीदार क्योंकि आप साहूकार महाजन को आपने बेच रखे, अपने साथ के साथ क्या कि अपने गांव में बेच दिया, तो आपका कोई परिवहन का खर्चा नहीं है या आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी जब आप कहीं दूसरी जगह अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो आपको आपके पास सड़कें, परिवहन, आधारभूत ढांचा तो होना ही चाहिए ना। तो इसके लिए जो है सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो ई नाम के अंतर्गत ये जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले एपीएमसी क्या हमने देखा, कृषि विपणन क्या, उसको जोड़ा गया ई नाम से, जिससे कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो सके, ठीक है। अब होगा ये कि ई नाम 3 पक्षों के लिए यहाँ पर लाभकारी साबित होगा। हम मोटा मोटा देख रहे हैं यहाँ पर। पहला, किसान के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर तक उसको पहुँच मिलेगी, जो पहले केवल जिला या कस्बे स्तर तक होती थी। इस प्रकार बेहतर प्रतिस्पर्धी मूल्य उसको प्राप्त होगा, अपनी वस्तु को बेहतर तरीके से बेच पाएगा और अच्छे से अच्छा मूल्य जो है उसे प्राप्त होगा। दूसरा, व्यापारी, खुदरा व्यापारी, थोक व्यापारी, निर्यातक प्रसंस्करण संस्थान के रूप में जो व्यापारी हैं उनको इससे लाभ होगा, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर कृषि उत्पाद वो खरीद सकते हैं। उनको अपनी बेस्ट जो है वो कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो व्यापारी जो है बेस्ट कृषि प्रोडक्ट जो है यहाँ से खरीद सकते हैं। और मध्यस्थों की भूमिका इससे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। डायरेक्ट वो किसान से क्या करेंगे, डील करेंगे। इसके साथ साथ तीसरा लाभ होगा उपभोक्ता को, क्योंकि व्यापारियों की संख्या बढ़ने से प्रतिस्पर्धा में भी वृद्धि होगी और इस प्रकार कम मूल्य पर कृषि उत्पाद जो उपभोक्ता है उसको प्राप्त हो पाएगा, ठीक है। तो 3 स्तर पर ई नाम से अब लाभ होने वाला है। ई नाम से जुड़ने वाली मंडियों की संख्या जो है अब लगभग 962, हालांकि इनको 1000 करने का लक्ष्य है और बहुत जल्दी इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो इनकी जो संख्या है बढ़कर 962 होगी, जो पहले 785 थी। 2 अप्रैल 2020 को कोविड-19 के मद्देनजर देश भर में लॉकडाउन के दौरान मंडियों से भीड़भाड़ कम करने हेतु ई नाम पोर्टल में संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत एक एफपीओ ट्रेड मॉड्यूल, दूसरा लॉजिस्टिक मॉड्यूल और तीसरा ENWR आधारित भंडारण मॉड्यूल भी उसकी शुरुआत जो है की गई है। हमें पता है कोविड-19 की वजह से जो है पेंडेमिक की वजह से हम बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की और जो है कृषि प्रोडक्ट को, कृषि उत्पाद को, कृषि क्रियाओं को बढ़ाने की, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने जो है 3 मॉड्यूल जो है लॉन्च किए हैं, जिसके बारे में हमने जो है स्टार्टिंग में देखा भी था कि 2020 में क्या इसमें एक नया डेवलपमेंट हुआ है जिसको लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये तीनों क्या है हम देख लेते हैं, ठीक है। एक है किसान उत्पादक संगठन ट्रेडिंग मॉड्यूल, इसको लॉन्च किया गया। इससे है क्या, अब किसान जो है उत्पादक संगठन, अपने किसान उत्पादक संगठन, आपको पता है कि छोटे छोटे किसानों का एक संगठन होता है और FPO जो कि बहुत अपनी वस्तुओं को क्या करते हैं बेचने के लिए मतलब अब एक संगठन क्रिएट करते हैं यानी छोटे छोटे। ये क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे किसान हैं, यहाँ पर मान लो उनके पास गेहूँ है, ठीक है, तो गेहूँ को बेचने के लिए उन्होंने क्या किया है, एक संगठन बनाया है, ये गेहूँ है, तो ये FPO कहलाएगा, ठीक है। तो अब क्या किया है, एक FPO ट्रेडिंग मॉड्यूल जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अब किसान जो उत्पादक संगठन है वो अपने संग्रह केंद्रों से, ये उनका संग्रह केंद्र है, उन्होंने बना रखा है, उससे उत्पाद और गुणवत्ता मानकों की तस्वीर अपलोड कर खरीदारों को बोली लगाने में मदद कर सकेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो संगठन है मान लीजिए, क्योंकि एक किसान के पास तो इतना प्रोडक्ट होगा नहीं, ये पूरा संगठन जो है अपना प्रोडक्ट पूरा रेडी करेंगे, तो उसकी क्या क्वालिटी है, उनके पास कितना उत्पाद है, उन सबकी जो तस्वीर है वो अब क्या करेंगे, खरीदारों की बोली के अनुसार वो क्या करेंगे वहाँ पर अपलोड कर देंगे। खरीदार उस वस्तु के अनुसार जो है, उसकी क्वालिटी के अनुसार, उसके प्रोडक्ट उसको जितना चाहिए उतना उनके पास है या नहीं है, उनके पास वो बोली लगा सकेंगे। तो इस तरीके से एक ट्रेडिंग मॉड्यूल उसमें लॉन्च किया गया, जिसमें सारी फ़ोटो अपलोड हो जाएंगी, कौन सा किसान संगठन है वो सब कुछ अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ
चूँकि आपने अब फ़ोटो तो अपलोड कर ली, मान लो किसी उत्पादक को, व्यापारी को पसंद भी आ गई, तो उसको अब उसको अपने अपने स्थान पर ले जाना है, तो इसके लिए उसकी लॉजिस्टिक मॉड्यूल भी सरकार ने लॉन्च किया कि उसके परिवहन को भी क्या बनाया जा सके, सुगम बनाया जा सके। तो वर्तमान में होता ये था कि वर्तमान में ई नाम पोर्टल व्यापारी को व्यक्तिगत ट्रांसपोर्टरों की जानकारी प्रदान करता था, ठीक है, कि ये जो है पर्टिकुलर पर्सन मेरे प्रोडक्ट को यहाँ से वहाँ लेकर जाएगा। लेकिन व्यापारियों द्वारा लॉजिस्टिक की ज़रूरत के मद्देनज़र एक बड़ा लॉजिस्टिक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म नहीं था, जिसको अब जो है बनाया गया है। अब एक बड़ा जो है एक लॉजिस्टिक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ पर किसी भी व्यापारी को जो है जानकारी प्राप्त करनी है अपने उत्पाद की, कहाँ पहुँचा, क्या है क्या नहीं, उस सारी, प्लस कृषक को जो है वो उसके बारे में जानना है कि सही उसने दिया है प्रोडक्ट या नहीं दिया है, कब तक पहुंचने वाला है, जिसने मेरा पैसा कब तक आएगा, इन सारी चीज़ों की जो है वो पूरा मतलब उसकी लॉजिस्टिक मॉड्यूल जो है वो अब तैयार, एक बड़ा से बड़ा प्लेटफॉर्म जो है तैयार किया गया है। अब वो व्यक्तिगत ट्रांसपोर्टरों की जानकारी के अलावा उसको पूरी उसकी जानकारी होगी कि कहाँ किसकी क्या रेट चल रहे हैं, कितना चल रहा है, कब तक आएगा, ये सब जो उपयोगकर्ताओं को विकल्प प्रदान करेगा कि वो जो है वो किसकी रेट कम है, किस ट्रांसपोर्टर को जो है उसको मंगवाना चाहिए इत्यादि जो है उसके पास अब ऑप्शंस होंगे। उसको जो सबसे उसको रिलायबल लगेगा, जो कम पैसा लेगा, जो जल्दी से या सही समय पर जो है उसके प्रोडक्ट को पहुंचा देगा व्यापारी को, तो उसको उसके पास ऑप्शन अब होंगे। तो लॉजिस्टिक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपयोगकर्ताओं तक कृषि उत्पाद को शीघ्रता से पहुँचाया जा सकेगा। तो ये एक मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया है ई नाम के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसपोर्टर जो हैं खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, व्यापारी उनके बारे में देख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरा है कि ई नाम में गोदामों से व्यापार की सुविधा हेतु वेयर हाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया है। इसके लिए एक वेयर हाउसिंग विकास और विनियामक प्राधिकरण जो है से पंजीकृत वेयर हाउस में भुगतान की सुविधा शुरू की गई है, ठीक है। अब क्या किया गया, ये जो वेयर हाउस विकास और विनियामक प्राधिकरण है, उसे जो रजिस्टर्ड वेयर हाउस है वो उसमें भुगतान आप करके अपना सामान जो है वहाँ पर रखवा सकता है। मान लो कोई भी किसान है, ठीक है, इस सुविधा से किसान अपने उत्पादकों को सीधे जो इससे पंजीकृत होंगे ना WDRA से, उससे जो पंजीकृत वेयर हाउस हैं उसमें अपना सामान रख सकते हैं, उसमें अपने गोदामों में क्या कर सकते हैं अपने, जिससे कि उसके उत्पाद जो है ख़राब ना हो, और जब भी उसे अपने उत्पाद की उचित कीमत मिले वो उस उत्पाद को क्या कर सके, बेच सके। तो इस तरीके से 3 जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहला तो ये कि किसान अपने प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं, उसकी फ़ोटो इत्यादि पूरा जो और उसका संगठन है। दूसरा लॉजिस्टिक मॉड्यूल, उसके परिवहन को सुगम बनाया गया है। तीसरा वेयर हाउस की जो वेयर हाउस की सुविधा भी दी गई है। मान लो सामान जो है अभी नहीं उसको मिल पा रहा है ट्रांसपोर्टर, या उसके सामान जो है जल्दी ख़राब होने की स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में उसको अब वेयर हाउस की सुविधा भी प्राप्त हो सकेगी। तो ये 3 जो मेन इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल हैं वो अब ई नाम में जो है वो डाले गए हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ सीमाएं जो हैं, कुछ प्रॉब्लम जो हैं ई नाम में अभी भी देखने को मिल रही हैं, जिनको हल किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट कृषि विधेयक लेके आई है, उनको लेकर विरोध देखने को मिला है, हमने MSP को लेकर भी विरोध देखा। तो ऐसी स्थिति में ई नाम को मजबूत बनाया जाए। ई नाम जो है वो कृषि विधेयकों को जो लाया गया है अभी, जिनको लेकर इतना दोष मतलब इतना ज़्यादा लोगों में जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब द्वेष देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो जिसको लेकर परेशानी जो है किसान अपनी जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है यदि हम इलेक्ट्रॉनिक जो एग्रीकल्चर ट्रेडिंग मार्केट है उसको यदि हम बहुत अच्छे से मजबूत तरीके से डेवलप कर लें, तो ऐसी स्थिति में जो है इन सारी समस्याओं पर काफ़ी हद तक जो है वो फुल स्टॉप लगाया जा सकता है। तो इसकी सीमाएं हैं, वो सीमाएं ये हैं कि प्रत्येक राज्य को इसके तहत जो है अपने APMC जो एक्ट है उसमें संशोधन करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी ये प्रत्येक राज्य में जो है वो शुरू नहीं हो पाया है। तो ज़रूरी है कि सभी राज्यों को इससे जोड़ा जाए, जिसके लिए सभी राज्य सरकारों को APMC एक्ट में जो है संशोधन करना पड़ेगा। दूसरा है, राज्यों में किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक ग्रेडिंग सुविधा अथवा कुशल प्रशिक्षण करने वाली मशीनें नहीं है, ठीक है। कि जो है अच्छे से मान लो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना क्वालिटेटिव है ना, हमारे पास जो उत्पाद है वो उसको और उसमें क्या किया जा सकता है, उन सब की ग्रेडिंग करने वाला कोई भी एक जो बहुत ही कुशल जो प्रशिक्षण होना चाहिए वो अभी तक नहीं है, वो भी इसकी एक सीमा है। प्लस आपको पता है कि
अभी भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव है, जिसके कारण फ़ोटो अपलोड करना, उस पंजीकरण होना, रियल समय में जो है वो प्रोडक्ट को देख पाना, उसकी लॉजिस्टिक की सुविधाएं ले पाना इत्यादि जो है मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कमी है ही, है ना। हालांकि बहुत जगह जो है ई नाम भवन भी बनाए जाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स इत्यादि को भी जो है शामिल किया जाए। तो अभी उसकी कमी है, वो भी इसकी ई नाम के अंतर्गत अभी समस्या है। प्लस अधिकांश किसानों का शहरी समितियों का हिस्सा नहीं होना भी इसकी एक समस्या है। सहकारी जो समितियाँ हैं, कोऑपरेटिव कमिटीज़ का अधिकांश हिस्सा जो है भी, अधिकांश किसान जो है इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये सहकारी जो समितियां होती हैं, जो कोऑपरेटिव कमिटीज़ होती हैं, वो ऑनलाइन खरीदारों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक बड़ी मात्रा में उपज को इकट्ठा करने में मदद करती हैं। क्योंकि एक व्यापारी जो खरीदेगा उसको एक ज़्यादा अमाउंट में जो है वो क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो एक किसान नहीं बल्कि जो ज़्यादा जो और सहकारी समितियों की चूँकि पहुंच भी बहुत अधिक होती है, उनको जानकारी भी काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति में उनके पास काफ़ी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी जो है वहाँ पर कुछ जगहों में होती भी है। तो ऐसी स्थिति में जो है जब किसान उनसे जुड़ ही नहीं पाएगा, तो वो सहकारी समितियाँ जो हैं कैसे उनको जो है वो इनाम से जोड़ पाएंगी और उनको और ज़्यादा जो है वो विकास की धारा, मुख्य धारा में ला पाएंगी। तो किसान की आय को दुगना करने के लिए इनाम एक बेहतर जो है वो ऑप्शन है, एक बेहतर जो है एक प्रयास हो सकता है। लेकिन इसमें अभी भी कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि किसान अभी शिक्षित नहीं है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है। वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आना, इन सबको समझ पाना, सीख पाना, सारी चीज़ों को जो है वो मैनेज कर पाना एक किसान के लिए अभी भी जो है वो बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति में किसान शिक्षित हो, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ पाए, उसके पास स्मार्टफोन हो, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं। तो अभी जो है इनाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है सुधार करने की आवश्यकता है, जिसके तहत आधारभूत ढांचे का विकास किया जाना, इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाना, किसानों को शिक्षित किया जाना, किसान जो उत्पाद संगठन है उनको मजबूत बनाया जाना इत्यादि की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो ये योजना है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। फिर भी आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।